नमस्कार दोस्तों, साल का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग मेला शुरू होने वाला है 3 अक्टूबर से। लगभग फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और टाटा क्लिक भी 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन सेलिंग का महा फेस्टिवल शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं या आपके साथ कभी किसी प्रकार का धोखा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आपके पैसे भी बच सकते हैं और आप आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। किसी भी धोखेबाजी से आप बच सकते हैं अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया, क्योंकि आप में से कई ऐसे भी लोग हैं जो आज तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किए हैं और वह करना चाहते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन सावधानियों को या किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग मेला शुरू होने वाला है विशेषकर अमेजन और फ्लिपकार्ट के द्वारा, यह किस प्रकार के डिस्काउंट देने वाले हैं आपको और इनके साइट्स पर कौन सी बैंक कितना डिस्काउंट देने वाली है, साथ ही आपको कितना फायदा होगा फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने से या अमेजन पर शॉपिंग करने से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट ने अपने प्री बुकिंग को 29 सितंबर से ही शुरू कर दिया है। प्री बुकिंग के दौरान क्या होगा कि 29 तारीख से 1 तारीख के बीच अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्री बुक करते हैं तो वह 1 रुपये से आप प्री बुक कर सकते हैं। इसमें फायदा यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप प्री बुक करेंगे वह आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि अभी आपने 1 रुपये पेड किए हैं तो आपको बाकी पैसे 3 तारीख से जब ऑनलाइन शॉपिंग का महामेला शुरू होगा तो उस दौरान आपको अपने प्रोडक्ट पर जो आपने प्री बुक किए थे उसके बाकी बचे पैसे पेड करने होते हैं। फिर वो आपके पास ऑर्डर होता है, आपको फिर वो प्राप्त होता है कुछ दिनों के अंदर। तो ये है फ्लिपकार्ट का कि यह इसने प्री बुकिंग की सेवा 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का शुरू किया है। इस दौरान आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो महा सेल शुरू होने वाला है, महा ऑफर का सेल शुरू होने वाला, उसका इसने नाम रखा है बिग बिलियन डेज। यह 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाला है और इस दौरान इसके वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो जो बैंक आपको डिस्काउंट देने वाला है वह है एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक से शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देने वाला है। मतलब यह है कि अगर एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से आप शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के साइट पर जाकर इस दौरान, तो आपको तुरंत 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में आपको 2 और फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा यह है कि इस दौरान जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन आपको यहाँ इसके प्राइस को भी ध्यान देना है। दूसरा आपको जो फायदा मिलने वाला है वह यह है कि आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिलने वाला है। तो बेसिक तौर से जो फ्लिपकार्ट अपने बिग बिलियन डेज पे जो आपको ऑफर देने वाला है वह बेसिक जो ऑफर है ये है। साथ ही यह किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट देने वाला है यह भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अगर आप इसको समझ गए तो काफ़ी पैसे आप बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज। इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज पर आपको बिग बिलियन डेज सेल में लगभग 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है। वहीं टीवी एंड अप्लायंसेस पर भी आपको 80% की डिस्काउंट देने की ये बात कर रहा है। साथ ही फ्लिपकार्ट ब्रांड से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदें फ्लिपकार्ट का ही तो उस पर भी आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर आप फैशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी आपको लगभग 60 से 80% तक का डिस्काउंट देने की ये बात कर रहा है। और अगर आप फर्नीचर या मैट्रेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं बिग बिलियन डेज के दौरान तो आपको इसमें लगभग 85% तक का डिस्काउंट देने की ये बात कर रहा है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में आपको कुछ क्रेजी सेल भी मिलेगा। क्रेजी सेल में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ऑफर, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। और यह जो आपको ऑफर मिलने वाला है वह रात 12 बजे, सुबह 4 बजे और सुबह 8 बजे यह सुविधा आपको मिलेगा। इस दौरान बहुत सस्ते में भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप इस दौरान अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी पैसा बचाने का मौका मिल सकता है।
तो आपने यह समझ लिया कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज शो पर क्या ऑफर है और किस प्रकार की सुविधाएं हमको मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे अमेजन सेल की, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से आने वाला है, जो 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा, पूरे 8 दिन तक, एक हफ्ते इसको मान के चलिए। अब इस दौरान आपको क्या जो ये डिस्काउंट देगा, किस प्रकार के डिस्काउंट देगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप के पास HDFC का कार्ड है, HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है बैंक का, तो अगर आप अमेजन पर इस कार्ड की सहायता से शॉपिंग करेंगे तो इस पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। इसके अलावा यह भी नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज जैसे ऑफर देने की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि अमेजन पर किस कैटेगरी पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है इस फेस्टिवल सेल के दौरान। तो मैं आपको बताऊं, होम एंड अप्लायंसेस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप अमेजन पर कुछ खरीदना चाहते इस दौरान। वहीं मोबाइल एसेसरीज पर यह 40% डिस्काउंट देने की बात कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज पर इसने 70% की बात कही है। साथ ही टीवी एंड अप्लायंस पर यह 50% देने की बात कर रहा है डिस्काउंट। और अगर आप बुक्स और टॉय कुछ खरीदना चाहते हैं तो 70% का डिस्काउंट ये आपको देने वाला है। अगर आप अमेजन के किसी ब्रांड को अमेजन पर ही खरीदना चाहते हैं तो ये आपको 85% का डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पर आपको देने वाला है। वहीं फैशन की बात करें तो फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा उस पर यह 40 से 80% के बीच का डिस्काउंट आपको देने वाला है। अमेजन के मुताबिक इस दौरान अगर आप अमेजन की साइट से कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो अच्छे खासे जिसके अमाउंट होंगे, उस पर आप मिनिमम 5,000 रुपये सेव कर पाएंगे। साथ ही यह कहता है कि अगर 20 लाख तक की ऑनलाइन सेलिंग आप कर लेते हैं तो आपको मैं अलग से डिस्काउंट कूपन दूंगा जहां पर आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। अमेजन के इस सेलिंग के दौरान कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे। साथ ही अगर आप अमेजन पे और ICICI बैंक पर पेड करते हैं, कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर यह 3% आपको डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। तो ये रहे अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन शॉपिंग में जो आपको ऑफर मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन कुछ बातों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है जिससे आपका पैसा भी बच सकता है, आप धोखेधड़ी से भी बच सकते हैं, आसानी से आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको यह विश्वास होना चाहिए पहले कि अमेजन सही होगा, फ्लिपकार्ट सही होगा। हो सकता है इससे पहले आपने कभी किसी कंपनी से आपको धोखा हुआ हो, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है प्राइस कंपैरिजन। आपको प्राइस कंपैरिजन जरूर करना है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है 100 रुपये में, अमेजन उसको कितने में बेच रहा है, वही प्रोडक्ट, वही चीज़ें, वही ब्रांड, आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यही आपको पैसा बचाना है और यही सबसे मेन होता है आज के समय में। जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने तो आपको प्राइस कंपैरिजन सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है करना। वहीं तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का ऑफर। आज का ऑफर का मतलब यह है हफ्ते भर ये जो सेल चलेगा, इस दौरान अलग अलग दिनों में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ऑफर आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऑफर किस दिन आने वाले हैं, याद रखिएगा उस दिन आपको ज़्यादा ऑफर मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से दिन किस प्रोडक्ट पर कितना ऑफर मिलने वाला है, यह आपको बहुत ज़्यादा जान लेना जरूरी हो जाता है। वहीं नेक्स्ट है कूपन और प्रमोशन कोड। कुछ प्रोडक्ट पर यह कूपन देता है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है शॉपिंग करते समय कि क्या इस प्रोडक्ट पे कोई कूपन कोड मिल रहा है, कोई प्रमोशनल कोड मिल रहा है जिसका इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीद सकें। तो यहाँ पर शॉपिंग करते समय आपको इन बारीकियों को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वह है एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई पुराना प्रोडक्ट है, आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि उस कैटेगरी में जो भी आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं उसमें यह कितना एक्सचेंज ऑफर दे रहा है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग एक्सचेंज ऑफर देती हैं, कुछ कम देती हैं, कुछ ज़्यादा देती हैं, तो आपको एक्सचेंज ऑफर पर भी ध्यान देना है। वहीं नेक्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अक्सर आप कैश ऑन डिलीवरी से ही रिलेटेड शॉपिंग करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम पैसा पेड कर देते हैं और प्रोडक्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है और हमें उसकी ज़रूरत भी खत्म हो जाती है। तो इस दौरान अगर आपके पास पैसे हैं, आप जाकर मार्केट से उस सामान को खरीद सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। और
नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी पे विश्वास हो जाता है। आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है, फिर आप उसको पेड करते हैं, तो ये विश्वास, ऑथेंटिसिटी एक तरह से आपके अंदर आ जाती है और आप उसको पेड कर पाते हैं। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि प्रोडक्ट को ज़्यादातर आप कैश ऑन डिलीवरी ही मंगाएं तो अच्छा होगा। वहीं नेक्स्ट है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग में आपको ध्यान देना है, कुछ प्रोडक्ट पर शिपिंग चार्जेस लेते हैं, तो शिपिंग चार्जेस की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। जब हमारे घर तक वो प्रोडक्ट आता है, डिलीवरी चार्जेस उसके बढ़ जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डिलीवरी चार्जेस, फ्री शिपिंग। इसमें क्या है, आपको ध्यान देना है कि ये फ्री शिपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको कुछ पैसे बच जाते हैं, तो ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। वहीं नेक्स्ट है EMI का ऑप्शन। अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, AC, इस दौरान अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास कम पैसे में EMI के हिसाब से खरीदूँ, तो आपको देखना है कि इस पर EMI की क्या सुविधा है, क्या नो कॉस्ट EMI दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि अगर आप EMI पर प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हैं तो उसमें EMI पर क्या ऑप्शन है। नो कॉस्ट EMI पर ही कोशिश कीजिए। हालांकि जो नो कॉस्ट EMI होता है उसके दाम ऑलरेडी बढ़ा दिए जाते हैं, जो कि इंटरेस्ट के तौर पर आपको उससे मिलता है। वहीं नेक्स्ट है पेमेंट सिक्योरिटी। आप पेमेंट जब करते हैं ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते समय, तो आपको अपनी पेमेंट सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। याद रखिए, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो आपको वहाँ एक ऑप्शन आता है सेव योर कार्ड। तो सेव योर कार्ड कभी मत कीजिएगा। क्या होगा, आपके कार्ड का डेटा जो है उसके पास चला जाएगा। और आजकल जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, तो कोई भी हैक करके या कोई भी आपके डेटा को चुरा सकता है, उसके एम्प्लॉय भी चुरा सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वह यह है कि आप पेमेंट सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग ऑर्डर। मतलब आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि यह मेरे ऑर्डर पे ट्रैकिंग सुविधा दे रहा है। क्या होता है, हम इंतजार करते रहे हमारा प्रोडक्ट कब आएगा, हम कहीं और कुछ भी समय अपना दे सकते हैं। तो अगर जिस प्रोडक्ट में ट्रैक करने की सुविधा है, ऑर्डर को आपको ट्रैक करने की सुविधा है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहीं से आप शॉपिंग करें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की जांच और रिटर्न ऑप्शन। रिटर्न ऑप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्ट गलत आ जाते हैं और उस प्रोडक्ट में रिटर्न की सुविधा दी जा रही नहीं दी जा रही, ये बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी प्रोडक्ट गलत आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम असहाय हो जाते हैं, हम रिटर्न नहीं कर पाते, तो हमारा पैसा चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आपको रिटर्न ऑप्शन जरूर देखना है कि इस प्रोडक्ट में रिटर्न का ऑप्शन है कि नहीं है। अक्सर करके कुछ सामानों पर आपको, विशेष तौर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर, कुछ ब्यूटी के सामानों पर आपको रिटर्न के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। सस्ते सामानों पर, जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, आपको रिटर्न के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है, प्रोडक्ट अगर गलत हो गया तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपका इससे पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो इससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं और आप अच्छा खासा शॉपिंग भी कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।